Hello everyone. I welcome you all to the Kia Maths classes. I hope all of you are doing great. So let's see everyone. In today's class, I'm going to discuss about the chapter Heron's formula. Well, this is from class 9. Okay. So let's start everyone. But before starting this chapter, at least you should know where we can apply this formula. Okay. So basically, this formula is for triangles. Okay. Where we can find the area of the triangle everyone. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और वेर वी कैन यूज दिस हेरॉन्स फॉर्मूला। सो लेट्स सी एवरीवन, हेरॉन्स फॉर्मूला जो होता है लाइक काफी डेली लाइफ में भी आपका यूज होता है। यू कैन सी पिज्जा की स्लाइस, दिस इज इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, और स्लाइड, अगर आप लोग यहाँ पर पे ये स्लाइड देखें तो स्लाइड यहाँ पर पे ये ट्रायंगल सा फॉर्म कर रहा है, सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ऑल्सो। ओके, सेम एज लाइक आपने बहुत बार देखा होगा जो हमारे सिग्नल बोर्ड होते हैं वो भी ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो वहां पर भी हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। लेट्स सी एवरीवन, हेरॉन्स फॉर्मूला आपका, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आपका ये फॉर्मूला जो होगा ट्रायंगल्स के एरिया कैलकुलेट करने के लिए होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज इफ वी हैव द ट्रायंगल ए बी सी। ओके, नाउ लेट्स सपोज इफ ए बी वाली जो साइड है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज ए। ठीक है, इसको मैं ए अज्यूम कर रही हूँ। देन बी सी वाली साइड जो है, दिस इज बी। एंड ए सी वाली जो साइड है, इसे मैं सी अज्यूम कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एस क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो देखिए एस यहाँ पर पे जो है, दिस इज हाफ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आप सभी लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अच्छा, अब हम आप लोग देख सकते हैं हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कह रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड अगर इस ट्रायंगल की बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, राइट। बट हाफ पेरीमीटर कह रहे हैं, तो इस ए प्लस बी प्लस सी का भी हाफ करना होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम यहाँ पर पे हेरोन्स की बात करें तो हेरोन्स का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना होगा। एस आपका यहाँ पर पे हाफ पेरीमीटर है। और एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिए, सम ऑफ द केसेस में हम लोग इसे सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर और हाफ पेरीमीटर दोनों एक ही टर्म है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई है। सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर आप लोग कैसे निकालेंगे, जो भी साइड्स की वन है उस सबको ऐड करके हाफ कीजिए। देन एस की वैल्यू जो भी आएगी उसे आप इसमें पुट कीजिए, देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी एक एक्सरसाइज यहाँ पर पे। ओके, सो लेट्स सी एवरीवन, हियर वी हैव द क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. ओके, सो यू कैन सी, आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने ये सिग्नल बोर्ड तो देखा ही होगा, राइट। अभी कभी सोचा है कि इसका एरिया भी आप लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। सो देखिए दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर पे नोटिस करनी है। एक तो यहाँ पर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और साइड आपको ए गिवन है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ओके, सो आप लोग देखिए यहाँ पर पे एक तो आपको चीज गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दैट्स वेरी गुड। बट इफ यू डोंट नो, सो यू कैन वॉच है। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, लाइक when we have all the sides are of equal length। ठीक है, यानी कि जो सारी साइड्स हैं उन सब की लेंथ इक्वल है। ठीक है, लेट्स सपोज अभी मैंने यहाँ पर पे ए ऐसे लिखा हुआ है, व्हाई, बिकॉज आपने देखा इससे पहले जब मैंने हिरॉन्स फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, सो आई हैव टोल्ड यू कि ये वाली साइड आप लोग ए लीजिए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। बट
इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास क्या है? इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, सो यू कैन से कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी आप लोग बोल सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास ए वाला टर्म है, ठीक है, ए वाला टर्म वो भी आपका ए होगा, जो बी वाली साइड है वो भी आपकी ए होगी, और जो सी वाली साइड है वो भी आपकी ए होगी। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए, इसकी जगह कोई नंबर होता तो आप नंबर भी लिख सकते थे। ओके, सो मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर पे हम लोग लिख लेते हैं, आपके पास जो ए की वैल्यू है दिस इज ए, जो बी वाला पार्ट है दिस इज ऑल्सो ए, एंड सी वाला पार्ट इज ऑल्सो ए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट चीज तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सेकंड चीज हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अभी आप लोगों को मैंने बताया पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अब इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल साइड्स हमारे पास क्या है? ए, यहाँ पर पे ए बी वाली साइड भी ए है, बी सी वाली साइड भी ए है, और ए सी वाली साइड भी ए है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए प्लस ए किया। वाई? बिकॉज वी नो डैट जो हमारे पास पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देखिए, हमारे पास ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है? इट इज 180, 180 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर पे ए प्लस ए थ्री टाइम्स आ रहा है। अब देखिए, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे टर्म्स को ऐड कैसे करना है। तो देखिए, इसके आगे कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है ए के आगे? नहीं, तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ पर पे वन है। ठीक है, यहाँ पर पे भी वन है, इधर भी वन है, इधर भी वन है, तो थ्री टाइम्स हमें ए दिखाई दे रहा है। ओके, ए प्लस ए प्लस ए, सो नाउ वी कैन इजिली ऐड, ये हो जाएगा आपका 3a। ठीक है, अब आप लोगों ने इक्वेशंस वगैरह सॉल्व की हुई है, तो यहाँ पर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इधर ये मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर पे ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, ए के साथ थ्री मल्टीप्लाइड है तो डिवीजन में चला जाएगा। नाउ यू कैन इजीली सिंप्लीफाई, थ्री टाइम सिक्स इज 18। ठीक है, थ्री सिक्स जा 18 होता है, और यहाँ पर पे वन जीरो है, सो यू कैन राइट वन जीरो विद इट। ओके, so now we can easily get the value of A, which is 60. And everyone, don't forget to write the unit, which is centimeter. ठीक है, सेंटीमीटर भी आप यहाँ पर पे लिखेंगे। तो नाउ वी हैव A is 60 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट जो है दिस इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर, और AC वाला पार्ट इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर। ओके, आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, अब हमें क्या करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है। ठीक है, मैं इतना पार्ट इरेज कर रही हूँ। एंड डोंट वरी एवरीवन, अभी आपको नोट डाउन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से वीडियो देखिए, बिकॉज इसकी नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास सोल्यूशन भी है, आप लोग इजीली वहां पर से सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें क्या निकाला है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए वी नो डेट एरिया ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इट इज रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। राइट, तो एस क्या है, पहले तो हमें एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है हमारे पास, हाफ पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। ठीक है, फॉर नाउ आई एम जस्ट राइटिंग हाफ पेरीमीटर, दोनों एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ओके, वैल्यू से निकालने का भी एक और तरीका, बट पहले आप लोग ये देख लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, वी नो डेट सारी वैल्यू तो हमारे पास 60 ही है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 180, 180 अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे सो विल गेट 90, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास हाफ पेरीमीटर आ गया है 90। अच्छा, इसे निकालने का एक और तरीका है, वैसे तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे, बट इफ इन केस आपको ऐसे नहीं निकालना है, तो यू कैन सी कि पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है। राइट, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और हम हाफ पेरीमीटर कह रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली
पेरीमीटर 180 गिवन है, इसका अगर आप लोग हाफ कर देंगे तो ये आपका 90, यहां से भी आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ये भी एक और तरीका है इसे करने का। बट आई सजेस्ट कि आप लोग अभी इसे स्टार्टिंग में फॉर्मूले से ही करिए, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। ओके, सो एस की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई है। अभी मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ एवरीवन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ा सा फास्ट लग रही है तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके स्पीड थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं। और अगर इफ इन केस किसी बच्चों को लग रहा है कि नहीं बहुत स्लो पेस जा रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो। आई होप आप सब लोगों को पता हो कि बॉटम में एक सेटिंग का वहां पर पे ऑप्शन रहता है, आप प्लेबैक स्पीड में जाके उसे चेंज कर सकते हैं। Okay, so now let's see everyone. Now I can easily apply the formula area of triangle ABC. ठीक है, ये फॉर्मूला अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं। So we know that the formula is under root. Okay, just a minute. I just can erase this one as well. So this is S into S minus A, S minus B and S minus C. Right? ठीक है, अब S की वैल्यू तो हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर पे हम लगा लेते हैं एस की वैल्यू इज 90 एंड 90 माइनस ए। ए हमारे पास क्या है, दिस इज 60 एवरीवन। ठीक है, 60 है। देन एस माइनस बी, एस हमारे पास क्या है, अगेन एस इज 90 माइनस बी, बी क्या है, बी अगेन 60 है हमारे पास। ए बी सी वैल्यू तीनों ही सेम है, राइट। देन एस माइनस सी, इट मीन्स 90 माइनस 60 अगेन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी, 90 एंड देन मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो 90 माइनस 60 क्या होता है, 30। 30 लिख लेते हैं। देन इस वाले ब्रैकेट को भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू सेम है तो 30 30 30 ही आएगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर पे है कि लाइक इतना वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद आप इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए फिर स्क्वायर रूट निकालिए, जो कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा या बहुत कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा एक इजी वे जो है आप लोग ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पे पहले देख लीजिए, क्या आपको कोई अभी ऐसा करने पे कुछ चीज दिखाई दे रही है, टू टाइम्स पेयर में दिखाई दे रही है। वी कैन सी यस। अच्छा, ये दोनों नंबर की पेयरिंग हो रही है। जिन नंबर्स की पेयरिंग हो रही है थोड़ा सा सॉल्व करने पे उसे रूट से बाहर कर दीजिए। ठीक है, 30 और 30 की पेयरिंग हो रही है तो मैं इस 30 को बाहर कर देती हूँ। जब पेयरिंग हो रही है तो उनमें से सिर्फ एक ही 30 बाहर आएगा। ओके, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक तो ये वाला 90 और एक ये वाला 30। सिर्फ ये ही दो टर्म बचेंगे, 90 एंड 30। अगर अभी भी किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर तो दो 30 है तो एक ही 30 बाहर क्यों निकाला, तो ये चीज देखिए बच्चों, आप लोगों को आई थिंक पता होगा 8th क्लास में भी आपके पास एक चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो सेम एज हम लोग यहाँ पर भी तो यही चीज कर रहे हैं। 30 इंटू 30 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो पेयर में है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब फाइनली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 बाहर आ गया, अब जो अंदर बचा है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 30, देन अब इसमें पहले जो 90 है, कांट आई राइट इट लाइक दिस 9 इंटू 10। क्या मैं इसको ब्रेक करके 9 इंटू 10 नहीं लिख सकती, यस। देन 30, 3 इंटू 10। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट होगा, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक नंबर और है जिसकी पेयरिंग हो रही है, इसको भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, 30 इंटू 10। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में जो बचा है वो बचा है 9 इंटू 3। ओके, अच्छा इनिशियली बिकॉज ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही है इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ, अदरवाइज आप लोग सीधा वन लाइन में भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्टेप वाइज बता रही हूँ। तो 30 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपके पास, इट वुड बी 300। अब आपके पास जो 9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और एक 3 और बचा। नाउ अगेन यू कैन सी कि हमारे पास तो इसकी भी पेयरिंग हो रही है, तो यानी कि हमारे पास एक 3 और बाहर आ गया, 300 इंटू 3। और सिर्फ ये वाला 3 रूट के अंदर बच गया क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसे रूट में ही रहने दीजिए। फाइनली अब हमारे पास जो आंसर आया, दिस इज 300 इंटू 3 विच इज
900√3 एंड लाइक हमारे पास जो ये था सेंटीमीटर में था, तो हमारे पास जो यूनिट आएगी इट वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एवरीवन, दिस इज आवर आंसर कि लाइक आप कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे, उसे ब्रेक डाउन करके यहाँ पर पे इजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, सो यू कैन गो फॉर इट, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसे नंबर्स को ब्रेक कीजिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को अभी तो नंबर्स छोटे हैं, लाइक 9 है, 9 यू नो डेट कि 3 into 3 से कर सकते हैं। कभी कभी नंबर्स बहुत बड़े होंगे, जैसे 24, 36, 100, लाइक 125, तो वहां पर आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर विजिबल करवा देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पे स्टेप वाइज सॉल्यूशन मैंने गिवन किया हुआ है कि लाइक कैसे आप लोग यहाँ पर पे पेरीमीटर की हेल्प से पहले साइड निकाल सकते हैं, देन हाफ पेरीमीटर, देन इफ यू विल पुट द फॉर्मूला वैल्यूज, देन यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, सो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हीरोन्स फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो अगेन मैंने इसको पिक्चराइज किया है कि लाइक सो डेट आप उसको डेली लाइफ से भी रिलेट कर पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पर पे ये वाला पार्ट, फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, जो इसकी साइड वॉल्स हैं, होता है ना, आपने देखा होगा कभी ट्रैवल करते टाइम की बड़े बड़े से एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगे होते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड ये लाइन थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगी। ठीक है, अच्छे से समझिए, आएगा समझ में। So the advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. So यहाँ पर पे क्या कह रही है, इसकी जो अर्निंग है एडवर्टाइजमेंट की, ये 1 ईयर के लिए और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपीज है। ओके, अच्छे से समझिए क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए और 1 ईयर के लिए ये जो रेंट है इसका, वो है 5,000। ओके, सो आपको बोल रहे हैं अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वर्ल फॉर 3 मंथ्स। अब कंपनी कह रही है ठीक है 1 मंथ के लिए तो हम इसको नहीं लेंगे, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 है, सो वी कैन जस्ट गो फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लेंगे। हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक है, तो हमको रेंट निकालना है। सो इन शॉर्ट एवरी वन, यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया फर्स्ट। ठीक है, पहले आप लोग इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद जैसे ही हमारे पास एरिया आ जाएगा, फिर हम लोग अमाउंट निकालेंगे, लाइक कितना रेंट उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकाल लेते हैं। अगेन यू कैन सी, अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ए, बी और सी। ये अज्यूम मैं कर लेती हूँ, ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 22 और सी की वैल्यू 120 मीटर। ओके, नाउ हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अप्लाई एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, बिकॉज सेम ही पैरीमीटर निकालना होगा, राइट। सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पे, 100, 100, 200। ठीक है, मैं तो ऐसे ब्रेक करके सॉल्व करती हूँ, आप लोग देख लीजिए कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो 100 यहाँ पर पे, 100 यहाँ पर पे 200, देन 20, 20, 240, 242 एंड देन 22 और है हमारे पास, यानी कि 264। ओके, सो ये हमारे पास इसका ऐड करके आ रहा है। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे, 2, 1 टाइम 2, 2, 3 टाइम 6, 2 टाइम 4। ठीक है, अच्छा अगर किसी बच्चे को ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, तो वो रफ में ऐसे साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिए यहाँ पर पे आराम से 2 एंड 264, देन इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये वाला एक्सप्लेन नहीं करूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप सबको आता है, नहीं आता है तो बेसिक से रिवीजन करिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दिस इज 132। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर पे फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, अगेन मैं एबीसी ले रही हूँ यहाँ पर पे।
सो फॉर्मूला इज s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है, तो यहाँ पर पे अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। s की वैल्यू जो है दिस इज 132। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है? 132। s माइनस ए, यानी कि 132 माइनस ए कितना है हमारे पास? 122। देन s माइनस बी, यानी कि 132 माइनस बी, बी यानी कि 22। देन c वाला पार्ट क्या है हमारे पास? s माइनस सी, यानी कि 132 माइनस 120। में यहाँ पर पे एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब बस हमें इसे सॉल्व ही करना है। ठीक है, यहाँ पर पे लिख लेते हैं। सो 132 अभी आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। देन मल्टीप्लाई 132 माइनस 122 कितना आ जाएगा? 10। देन 132 माइनस 22 यानी कि 110। देन 132 माइनस 120 इट मीन्स 12। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। नाउ यू कैन सी एवरीवन, आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास नंबर्स अब बड़े बड़े से आएंगे। नाउ यू कैन सी 132। अब 132 तो आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कौन से नंबर में आता है, राइट? ठीक है, तो आप इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ सो डेट कि कुछ सोल्यूशन हम लोग ऊपर साइड कर लें। ठीक है, एंड अगेन आप लोगों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में है सारी चीजें, तो आप वहां पर से देख सकते हैं स्टेप बाय सोल्यूशन। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी 132। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सोचिए 132, 10, 110, 12 सबको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। सो आप लोग आराम से रफ में इसे 132 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, क्या होगा? पहले ये 2 से जाएगा, वाई? बिकॉज 2 इवन नंबर है। राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि एलसीएम तो आपको आता है। ठीक है, सो 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम्स 6 इज 12। देन 2 टाइम 3 इज 6, 2 टाइम 3 इज 6। देन अब 3 से जाएगा, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 1 इज 3। देन 11 टाइम, 11 वन जा 11। इसे कोई 1 1 मत कह देना। ठीक है, ये 11 होगा, कंप्लीट नंबर है। तो हमारे पास 132 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब मैं यहाँ पर पे लिख रही हूँ। इस 132 की प्लेस पे आई कैन राइट, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ये मैंने 132 के लिए लिखा है। अच्छा, 10 में तो ऐसे कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि 10 तो 10 है ना? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिलहाल मैं इसको 10 लिख रही हूँ। अच्छा, 110, 110 भी थोड़ा सा इजी है। अगर आप 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 110। और अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो कर सकते हैं एलसीएम। देन 12, 12 के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 इंटू 3 इज 12, 6 इंटू 2 इज 12, है ना? ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक करना चाह रही हूँ तो मैं कंप्लीट इसको ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है, सो 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। सो आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें पेयरिंग करनी है कि कहाँ पर पे नंबर्स की पेयरिंग हो रही है। ठीक है, मैं इस पार्ट को भी अभी इरेज कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर पे क्या है। यहाँ पर पे जो पेयरिंग हो रही है, एक तो इस वाले 2 की हो रही है। ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 3 इसकी पेयरिंग हो रही है। इस 10 और इस 10 की पेयरिंग हो रही है। ठीक है, नाउ आई जस्ट कैन चेंज द कलर। 11 और 11 की पेयरिंग हो रही है, राइट? और 2 और 2 की पेयरिंग हो रही है। सो नाउ लेट्स सी एवरीवन, सारे नंबर्स की पेयरिंग हो रही है, कोई भी रूट के अंदर नहीं बच रहा है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसे बाहर। यहाँ पर से 1 2 बाहर आएगा। ठीक है, 3 में से एक 3 बाहर आएगा। 11 में से 1 11 बाहर आएगा। 10 में से 1 टाइम 10 बाहर आएगा। नेक्स्ट वाले 2 में से 1 2 बाहर आएगा। सारे रूट, सारे वैल्यूज रूट के बाहर आ गए, कोई भी वैल्यूज नहीं बची। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, आप लोगों को जैसे मल्टीप्लाई करना है आप लोग कर सकते हैं। एंड देन 12 इंटू 11 इज 132। ठीक है, एंड 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो 10 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी इजी। 1320। ठीक है, सिर्फ जीरो ही लगाना होता है। नाउ यू कैन सी एवरीवन, नाउ वी हैव द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, जो ये एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है इसका एरिया आपके पास आ गया है। अब आते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द अमाउंट। कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं? यू कैन सी 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो यहाँ पर पे अमाउंट है, दिस इज 500 रुपीज। ठीक है, ये है
500 रुपीज। तो आपको तो निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर के लिए। इसे निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पर पे लाइन होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग द अमाउंट फॉर दिस एरिया। ठीक है, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लेना, मैं सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बता देती हूँ। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए जो होगा 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, बट एवरी वन, हेयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू कैन सी कि 3 मंथ के लिए पूछा है, और यहाँ पर तो बोला था ये 1 ईयर के लिए है। आप क्या करें? तो आपको क्या करना होगा, 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो तो 1 ईयर के लिए, अगर आप 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो आपको 5000 पे करना होगा, बट हम ले रहे हैं यहाँ पर पे 3 मंथ्स के लिए। तो इसे कैसे करें? हमने कहा ठीक है, 3 मंथ्स लिख देते हैं। अब हमने कहा 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पे डिवाइड कर सकते हैं 12 से। अब देखो 3/12 किया तो हो गया ना ये यहाँ पर पे ईयर में चेंज। ठीक है, ईयर में चेंज करने के लिए 3 मंथ्स को हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इजी है कैलकुलेशन, यहाँ पर पे 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 4 इज 12, और इस 4 से आप इसको कर सकते हैं कैंसिल। ठीक है, 4 टाइम 3 इज 12, 4 टाइम 3 इज 12, 0। ठीक है, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप आराम से यहाँ पर पैसे डिवाइड कर सकते हैं 4 से 1320 को, तो आपके पास 330 ही आएगा। तो हमारे पास है 330 × 5000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट। अब यहाँ पर पे 5000 से मत करिए, सिर्फ 5 से कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन स्मार्ट वे में करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, 33 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 इज 16। नाउ यू कैन सी कि 10 12 30, यानी कि टोटल 4 zeros है यहाँ पर पे। ठीक है, तो ये आपके पास अमाउंट आ गया एवरीवन। सो दिस इज 16,50,000। तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि वाई दे आर टेकिंग ओनली फॉर 3 मंथ्स। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी, मैं आप लोगों को वीडियो पार्ट यहाँ पर पे सॉरी सॉल्यूशन पार्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन एवरीवन। स्टेप वाइज दिया हुआ है कि कैसे आप पहले गिवन लिख सकते हैं, हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, देन एरिया निकालेंगे, उसके बाद रेंट। रेंट आप लाइक द रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पर ईयर इज 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और देन हाउ यू कैन फाइंड द रेंट ऑफ वन वॉल फॉर 3 मंथ्स। स्टेटमेंट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप वाइज सोल्यूशन है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ओके, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, so now the third question is related to the park. Keep the park green and clean. Okay, so let's see everyone. Like आपने देखा होगा पार्क में जब आप जाते हैं तो ऐसे स्लाइड्स वाले भी वहां पर पे होते हैं, बट इस बार क्या है, यहाँ पर पे एक बोर्ड टाइप है, वहां पर पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, बिकॉज अगर आप पार्क में खेल रहे हैं सो इट्स योर ड्यूटी कि उसे आपको ग्रीन भी रखना है और क्लीन भी रखना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। अगर वो आप ऐसा बोर्ड वहां पर पे देखते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ द हेरॉन्स फॉर्मूला यू कैन फाइंड कि एरिया क्या है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि एरिया निकालने की जरूरत क्या है। अच्छा, अगर वो बोर्ड आपको ही बनाना है, आपको वहां पर पे कुछ पेंट वेंट करना है, आपको देखना है कितने पार्ट में आप लोग एरिया कितने एरिया में आप लोग वहां पर पे कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन यू कैन गो फॉर द हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, और अगर ये भी नहीं करना है तो एग्जाम में तो पास होना ही है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, राइट? ओके, सो लेट्स सी एवरीवन। या, okay, so let's see. There is a slide in a park. One of its side walls has painted in some color with the message keep the park green and clean. If the side of the walls are 15, 11 and 6, find the area painted in color. ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस ही थोड़ा सा टफ थे, अभी आपका ये वाला क्वेश्चन इजी आया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी एवरीवन, आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू इज 5 मीटर, बी की वैल्यू इज 6 मीटर एंड सी की वैल्यू इज 11 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर पे
एस की वैल्यू निकालते हैं। एस यानी कि हाफ पेरीमीटर, क्योंकि आपको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एस चाहिए। तो इट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इट वुड बी 15 प्लस 6 प्लस 11 अपॉन टू। करते हैं इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 6 इज 21। ठीक है, और 15 या 15 प्लस 6 इज 21, then 31 and 32. Okay, so this is 32 upon 2. Okay, I hope it's clear. Then इसको डिवाइड करेंगे, so 16 मीटर। ये आपके पास s की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अगर s की वैल्यू आ गई, नाउ वी कैन इजीली फाइंड दी एरिया। मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो डेट की स्पेस बच जाए। s we got is 16 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर पे क्या करेंगे? s कितना है? 16, देन 16 माइनस ए कितना है? 15, देन 16 माइनस बी, इट मीन 16 माइनस 11, देन सी यानी कि 16 माइनस 6। ओके, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। 16 इंटू 16 - 15 इज 1, 16 - 11 इज 5, एंड 16 - 6 इज 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। नंबर्स काफी छोटे हैं तो एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है, यहीं पर कर सकते हैं। 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं, राइट? 4 × 4 = 16, या फिर आप लोग 8 × 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। देन 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट द सेम नंबर, तो 1 को इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर पे। 5 ऐसे ही लिख रहे हैं। 10 को हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, राइट? अब देखिए पेयरिंग किसकी हो रही है। पेयरिंग जो हमारे पास हो रही है 4 की और 5 की हो रही है। तो जिसकी पेयरिंग हो रही है वो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 टाइम 4 एंड 1 टाइम 5। √2 अगर अंदर बचा, ठीक है, तो 4 × 5 = 20 एंड √2 आपका एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल कम इन मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर एवरीवन। देखें, काफी इजी क्वेश्चन था ये, बहुत जल्दी हो गया, राइट? ओके, सो आई होप एवरीवन इट्स क्लियर। सॉल्यूशन पार्ट में आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिखा देती हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था इसमें, इजी सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स सी। या दिस इज द सॉल्यूशन, 20 √2 मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। या नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, so now let's see everyone. Now we have to find the area of the triangle, two sides of which are 18 and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. Okay. So here everyone, let's see. Uh, टू साइड्स हमको गिवन है और पैरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर पे हमें पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड साइड मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे। उसके बाद हम लोग हेरॉन्स का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट एवरीवन। Yeah, let's see. So find the area of the two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter. So A is equal to 18 सेंटीमीटर है। अभी दूसरी वाली साइड हम लोग बी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो मत कीजिएगा कि यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है इससे तो बी अज्यूम किया था, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी बी और किसी को भी सी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या देते हैं 10 सेंटीमीटर, और सी वाला हमें कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है एवरीवन, पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर को मैं पी से लिख देती हूँ। अब क्या कर सकते हैं? पेरीमीटर आप सबको पता ही है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी लिख रही हूँ। ठीक है, कितना गिवन है पेरीमीटर? 42। ए हमारे पास है 18, बी हमारे पास है 10, सी हमें नहीं पता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। 42 इज इक्वल टू, दिस इज 28 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, 28 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा लेते हैं। सी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी की वैल्यू जो है, दिस इज 14 सेंटीमीटर एवरीवन। अगर सी की वैल्यू आ गई है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया। ठीक है, यहाँ पर पे लिख लेते हैं सी इज 14। अब हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। ओके, सो एस,
एस निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दीजिए, और अगर पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर से सीधा हाफ पेरीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, इसको प्लस करके ऑब्वियसली 42 ही आएगा। हाफ करेंगे, यू विल गेट 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैं डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर रही हूँ। 21 माइनस ए कितना है 18, then 21 minus b which is 10, and then 21 minus c which is 14। ओके, सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मिनट। या ठीक है, 21 एज इट इज लिख लेते हैं। देन 21 माइनस 18 इट वुड बी 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 इट वुड बी 7, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। 21 को हम लोग 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, 11 इंटू 7। देख लेते हैं किसकी पेयरिंग हो रही है। सो यू कैन सी कि 7 की पेयरिंग हो रही है और 3 की पेयरिंग हो रही है। दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। 7 इंटू 3, रूट में बचा 11। सो इट वुड बी 11, सॉरी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर एवरीवन। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको थर्ड साइड निकालनी थी। देन आफ्टर दैट यू कैन इजीली फाइंड द एरिया। और एवरीवन, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे इसको अच्छे से देखिएगा। सॉल्यूशन मैं आपको शो करवा देती हूँ, ठीक है, स्टेप बाय सॉल्यूशन। या दिस वन, ठीक है। इसमें यहाँ पर पे मैंने इसको ए बी ए सी लिखा हुआ है। आप इसकी प्लेस पे यहाँ पर पे ए बी ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर पे भी ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए यहाँ पर पे। एंड देन जितना इसके बाद आप लोग यहाँ पर पे ये वाला पार्ट, ठीक है, कैसे आप लोग एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो एवरीवन, ओके, सो एवरीवन, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच माय वीडियो। आई होप यू विल सी द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thanks for watching KM Math classes. If you enjoyed our video, please give us a thumbs up. Don't forget to subscribe to our channel for more math tutorials and tips. Share this video with your friends who need help with math. Hit the bell icon so you won't miss our latest uploads. Stay tuned for more engaging math content. Until next time.